हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? अब कई बच्चे बोलेंगे सर इतनी सर्दी हो रही है, आप कहाँ हो? आपने टी शर्ट पहनी हुई है। साहब हीटर चल रहा है, अब हीटर चल रहा है तो उसके बाद टी शर्ट पहनो या स्वेटर पहनो, फर्क तो पड़ता नहीं। तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, क्योंकि आप लोग बहुत कुछ पूछते रहते हैं, जानकारी बढ़ाते रहते हैं। तो चर्चा को आगे खींचते हैं, और इसके खींचने के साथ आज जो करेंगे जबरदस्त बात वो ये कि शेयर बाजार में यार पैसा कैसे कमाया जाए। अब मैं देख रहा था यार, कल मैंने कोई प्रॉफिट बुकिंग करी, सिर्फ 550 रुपए की प्रॉफिट बुकिंग करी। शाम को मैंने मैडम से कहा कि चलो पिज्जा ही मंगा लेते, मैडम नाराज होगी। 550 पिज्जा मंगा लोगे तो बचाओगे क्या? आप तो कहते हो जितना कमाते हो उसका 50% से ज्यादा बचाना चाहिए, इसमें तो समोसे ही आएंगे। मैं कहा छोड़ो यार, फिर आज रहने दो। अब आज भी सारा दिन यही चल रहा है यार, प्रॉफिट बुकिंग होती नजर नहीं आ रही कहीं। साले प्रीमियम तो वही ठा के ठा खड़े हुए हैं, 10 ऊपर नीचे हो रहे हैं। शेयर अगर गिर भी रहा है तो प्रीमियम नहीं बढ़ रहा, शेयर चढ़ भी रहा है तो प्रीमियम नहीं घट रहा। यानी ना तो पुट बेचे बनता है, ना कॉल बेचे बनता है, ना स्क्वायर ऑफ किए बनता है, क्योंकि पोजीशनें ठीक ठाक सी हैं। ऊपर से इवेंट बड़े चल रहे हैं, एक आपका गुजरात का इलेक्शन का रिजल्ट और एक आपका हिमाचल के इलेक्शन का रिजल्ट। ऑल द दोनों रिजल्ट ऑन एक्सपेक्टेशन आया। गुजरात में हमारी जो पहले वाली सरकार थी वही जीती है, और हिमाचल में सरकार बदल गई है, वहाँ पे वैसे भी ट्रेंड बदलने का। देखिए, मैं किसी सरकार का नाम नहीं लेता क्योंकि मैं टोटली अनबायस्ड रहता हूँ जब ये वीडियो बनाता हूँ। तो शेयर बाजार के हिसाब से शेयर बाजार तभी तड़पता है या मचलता है या उछलता है या कूदता है जब कोई चीज़ एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट हो। यानी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट बहुत फेवरेबल हो जाए तो बाजार भागता है, बहुत एडवर्स हो जाए तो बाजार गिरता है। अब ये एक्सपेक्टेशन के आसपास ही था, ना ज़्यादा फेवरेबल था ना ज़्यादा एडवर्स था, लगभग सेम था, यही उम्मीद थी। और दिल्ली के रिजल्ट आया उसमें थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन डवाडोल हो रही थी बार बार जब स्टार्टिंग रुझान बने थे। तो लेकिन वो भी ये कहिए कि ठीक ठाक से रिजल्ट थे, और एमसीडी के इलेक्शन इतना काउंट भी नहीं करते। तो ओवरऑल जो है बाजार जो है इसलिए उसी रेंज में घूमता रहा, ना इधर ना उधर, 4 पॉइंट ऊपर 4 पॉइंट नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अब मैं बड़ा दुखी, क्या करूं। मैंने कहा बच्चे कहेंगे यार सर इतने बड़े इन्वेस्टर हो गए हैं। मैं नहीं समझता इन्वेस्टर, मैं तो अपने को छोटा और मोटा इन्वेस्टर ही समझता हूँ। सब बच्चे कहते हैं सर छोटे को काट दो मोटे को पकड़ लो, यानी मोटा इन्वेस्टर। मैं कहता हूँ ना छोटा मोटा नहीं, वो कहते सर छोटा हटा दो मोटा इन्वेस्टर। ऐसा कुछ नहीं है, वैसे मैं आप ही की तरह हूँ, हो सकता है थोड़ा सा आपके मुकाबले मेरी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। तो खैर वो अपार्ट द अदर थिंग्स कि भाई बच्चे फिर कहते हैं सर आप तो प्रॉफिट बुक कर नहीं पा रहे हैं, तो हमें क्या एजुकेशन मिलेगी। अब ये जो टीचर के ऊपर एजुकेशन का दबाव होता है ना, ये उससे काम कराता है। दबाव एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी हालत में आप पे प्रेशर बनाकर काम कराता है। तो मैंने अल्टीमेटली सोचा मनोज अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या प्रॉफिट बुक नहीं करेगा, क्या मंथ में प्रॉफिट बुकिंग नहीं होनी चाहिए। तो फिर मुझे कहते हैं ज्ञानो, कल भी मैंने इसकी चर्चा की थी, एकदम फीलिंग आई मन में कल परसों कि यार कैश सेगमेंट में प्रॉफिट बुकिंग करी जाए, जिसके चलते मैंने 2 शेयर्स में आज प्रॉफिट बुकिंग करी, जिसका लाइव डेमो मैंने अपने यूट्यूब के और व्हाट्सएप के स्टूडेंट को दिया। आप भी वहाँ का स्टूडेंट बन सकते हैं। व्हाट्सएप का स्टूडेंट बनने के लिए फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और यूट्यूब के लिए सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन ठोक देना, और पाएं ढेरों वीडियो, ढेरों ज्ञान की बातें, और एक्सपर्ट और टॉप क्लास इन्वेस्टर कम ट्रेडर बने। तो भाई मुझे कभी भी आप ट्रेडर मत कहना, मुझे कभी भी आप इन्वेस्टर मत कहना, मैं बन चुका हूं इन्वेस्टर कम ट्रेडर। कारण आप लोग कुछ इन्वेस्टर्स फॉलो कर रहे हैं, कुछ ट्रेडर्स फॉलो कर रहे हैं, दोनों को अपने अंदर एक में संभाल लिया और बन गए इन्वेस्टर कम ट्रेडर। तो मैंने कहा भाई शेयर्स में भी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, जानी अब तो शेयर में प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। तो मैंने कहा मोना टाइम को नहीं है खोना, और आप आज कर दो अपने पास सोना। तो जिसके चलते मैंने आज 2 शेयर में अच्छी प्रॉफिट बुकिंग करी, लगभग 60,000 प्लस, और इसका लाइव डेमो का रिजल्ट आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। तो निर्णय ये हो गया कि साहब प्रॉफिट बुकिंग तो होगी, चाहे कहते चाहे रब रूठे या यारा, मैंने तो हाँ कर ली, मैंने प्रॉफिट बुक तो कर ली, चाहे एफ&ओ चाहे कैश सेगमेंट में है जी, कर ली भाई। तो करनी हर जगह है, थोड़ा गला खराब है
प्रॉफिट बुकिंग भले कैश सेगमेंट हो या एसएफएन हो। तो मैंने आज कैश सेगमेंट में प्रॉफिट बुकिंग करी और एमराल्ड और सफायर के स्टूडेंट्स के दुख दूर हो गए होंगे, क्योंकि वो कहते थे सर आप खरीद रहे हो, प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे। और आज इतने सारे व्हाट्सएप पे स्पेशली मैसेज आए, यार यूट्यूब के मैसेजेस भी देख लेना एक बारी, व्हाट्सएप पे इतने सारे मेरे स्टूडेंट्स के मैसेज है, सर आप मतलब प्रॉफिट बुक कैसे कर लेते इतना सारा, थोड़े से शेयर में इतना सारा प्रॉफिट कैसे। अभी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा क्या उन्होंने कमेंट दिया और मैंने क्या उसका जवाब दिया। तो चलिए आप बढ़ते आगे और देखते हैं किस तरह से देश के अलावा विदेश के बाजार काम कर रहे हैं जानी, और कितना खांसी हो जाती है यार, सारा दिन मैं ठीक रहता हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि देखो जब घर में मैं होता हूँ तो मैं बोलता ही नहीं। आप समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि मैडम बोलती है और मैं सुनता हूँ तो इसलिए गला ठीक रहता है। और शाम को मैं बोलता हूँ आप सुनते हो तो गला खांसी करता भाई। आज तो आजकल मेरे देखो यूएस के चर्चे हर जबान पर, 2 दिन के बाद देखो भागा है भाग लिया। तो आज सारे बाजार यूएस की हरियाली में, एक ब्राज़ील का बोस्पा फ्लैट है, अदरवाइज 1-1.25% तक की तेजी तक आपको यूएस के इंडेक्स नजर आएंगे। यूरोप मिले जुले संकेत पे है, जहां 4-5 बाजार लालियाली में, 6 बाजार, 2 बाजार हरियाली में। एशियाई बाजार ने आज लालियाली में दम तोड़ा, एक चाइना A50 और एक हांगकांग बड़े हुए थे, बाकी सब लालियाली में दम तोड़ के चले गए। और अभी अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो हमारा बाजार बंद हुआ था 18,609 पर और निफ्टी अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है 18,813 पर। तो यानी मूड बड़ा मस्त इस वक्त चल रहा है। अब देखते हैं आज की कहानियां। भाई आज फिर ग्रीड बढ़ गया, क्योंकि जो आज रिजल्ट आए इलेक्शन के वो ऑन एक्सपेक्टेशन आए, तो लोगों का फिर से लालच बढ़ रहा है। हालांकि 1% का कह लीजिए या 1 पॉइंट का इंडेक्स में बढ़त देखने को मिली, पर कहीं ना कहीं ग्रीड बढ़ा है। पर मैंने उस ग्रीड पर काबू पाया और प्रॉफिट बुकिंग करी है। ये नेगेटिव है कि थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स बढ़ा है, ये फेवरेबल है, क्रूड और घटा है, रुपया कमजोर एडवर्स, 10 ईयर यूएस ट्रेजरी यील्ड डाउन फेवरेबल। तो 2 अंतरराष्ट्रीय इंडिकेटर फेवरेबल और 2 एडवर्स। अब अगर बात करूं इसकी कि क्या करा एफआईज डीआईज ने, तो एफआईज ने तो आज फिर जमकर बिकवाली करी है 1131 करोड़ की कैश सेगमेंट में। डीआईज ने 772 करोड़ की नेट खरीदारी करी है, जिसके चलते 350 करोड़ की बिकवाली निकल के आई है कैश सेगमेंट में। पर उन्होंने इंडेक्स में और स्टॉक फ्यूचर्स में, स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में आज अच्छी खासी खरीदारी करी है पर ओवरऑल आज बिकवाली निकल के आई है 350 करोड़ की। तो आप देख सकते हैं कि भाइयों ने क्या करा है। तो भाइयों रुझान आज ओवरऑल बिकवाली का ही निकल के आया है ओवरऑल सब जगह। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं तो भैया इंडेक्स फ्यूचर में फिर लॉन्ग बढ़ गई है, स्टॉक फ्यूचर में थोड़ी सी घटी है और बाजार हल्का सा आज बढ़कर बंद हुआ है। अब निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी जो है 18,560 पर बंद हुआ था, आज 18,570 पर खुलता है और शुरू में ही भागता है ऊपर, एक पीक बनाता है 18,625 का, फिर गिर जाता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर थोड़ा दबाव दिखाता है, फिर क्या होता है कि एकदम पकड़ देता है। जैसे रिजल्ट आते जाते हैं थोड़ा पकड़ता रहता है, फिर गिरता है, फिर पकड़ता है, फिर गिरता है, फिर पकड़ता है। अल्टीमेटली डेज हाई के नज़दीक 18,609 पे बंद होता है। शुरुआत के दौरान ही बॉटम बनाया था इसने 18,536 का, 48 पॉइंट बढ़कर 0.25% की तेजी के साथ बंद होता है। आज एक्सिस बैंक में मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी, इंडेक्स नहीं करी, इंडसइंड में, लार्सन में प्रॉफिट बुकिंग करी, आइशर में नहीं करी, हिंडाल्को में नहीं करी, ओएनजीसी इनमें नहीं करी, बाकी इन दोनों में कर दी। एचडीएफसी लाइफ गिरा पड़ा था, कोटक महिंद्रा गिरा पड़ा था, एनटीपीसी गिरा था, टीसीएस गिरा था, पावर ग्रिड गिरा था, डिवीज लैब गिरा था, सन फार्मा गिरा हुआ था। सबसे ज्यादा सन फार्मा और डिवीज लैब। मेरे तो यार 2-3 जो है ना शेयर्स तंग कर रहे हैं, कहते हैं रुला के गया अपना मेरा फार्मा का शेयर का कब होगा सवेरा, रुला के गया फार्मा मेरा, टूटा है से जैसे कोई नहीं इसका, नीचे ही नीचे जाता
फार्मा मेरा। अब फार्मा के 3 शेयर लपेट के बैठे हैं, एक आपका लुपिन हो गया, एक आपका औरबिंदो हो गया और एक आपका स्टार हो गया। रुला के गया फार्मा मेरा। जाइडस लाइफ में तो मैं प्रॉफिट में आ चुका हूं पर हम भी पेशेंस से बैठे हैं यार, प्रॉफिट निकालेंगे, देखते हैं। अच्छा अब देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे ए शेप फॉल आज थोड़ा सा रुका है, थमा है। आज ए शेप फॉल में थमाव देखने को मिला है और अब क्योंकि ये मिडल बोलिंजर के बैंड के पास आके थमा है, जैसे देखिए यहाँ थमा था, तो लगता है कल से ऊपर की यात्रा फिर से प्रारंभ हो जाए। हालांकि लोग कह रहे हैं कि बाजार को एक करेक्शन दिखानी चाहिए, मुझे भी लगता है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है बाजार तेज ही रहेगा, क्योंकि लोगों को डर है बाजार गिरेगा गिरेगा। वो कहीं ना कहीं जब बाजार गिरता है शॉर्ट करते हैं और बाजार भाग जाता है। बियरिश क्रॉसओवर तो बन ही रहा है, आरएसआई ने इंप्रूवमेंट दिखाई है और ऑप्शन चेन एनालिसिस 18,600 पे ही कॉल का और पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है। जैसा कि आपको पता आज एक्सपायरी थी वीकली, इसके अंदर कल रुझान से ही आएगा, पर आज का रुझान तो 18,600 पे ही है और वही बाजार बंद हुआ है। अब मंथली तो वही एज इट इज टिकटी की बांधे बैठा हुआ है। 18,000 पे मैक्सिमम पुट का ओपन इंटरेस्ट है, 19,000 पे कॉल का है और मैक्सिमम पेन बीच में 18,500 पर है। तो टकटकी बंधाए मंथली एक्सपायरी वाले लोग तो लगभग वहीं बैठे हुए हैं। इस वीकली पीसीआर की शुरुआत जो हुई है वो ओवरसोल्ड से हुई है। देखते हैं मंथली वाला जो है अभी भी अच्छा खासा नियर थोड़ा सा ओवरबॉट ही है। निफ्टी बैंक में आज सही मूड था, सारा दिन चढ़ता रहा। कल बंद हुआ 43,093 पर, आज 50 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग, आज ही बॉटम बनाया 43,095 पर, कल से थोड़ा सा नीचे, कल की क्लोजिंग से हल्का नीचे, फिर भागता रहा सारा दिन। लास्ट के क्षणों में 43,640 का पीक बनाकर वही 43,600 के लपेटे में 500 पॉइंट चढ़कर 1-1.25% के बीच की तेजी के साथ बंद हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा भागा हुआ था, पीएनबी भाग रहा था, फेडरल, एक्सिस, इंडसइंड, बंधन और आईसीआईसीआई बैंक गिर रहे थे। कोटक महिंद्रा, इकलौता कोटक महिंद्रा था जो गिरा पड़ा था, बाकी सब आज हरियाली में बंद हुए। मेरी काफ़ी कॉलें इंदा बनी है। अब देखो महीने के एंड में क्या प्रॉफिट आता है, मोटा ही प्रॉफिट आएगा इस बार। और कैंडल देखो साली इतनी ज़बरदस्त 5-6 दिन की कैंडलों को खा गई। तो जैसा कि मैंने कहा था कि निफ्टी बैंक तो स्ट्रॉन्ग ही लग रहा है और देखो वो स्ट्रॉन्ग ही है और उसने आज लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग भी दी है मेरे हिसाब से। देखो आज लाइफ टाइम हाई बनाया फिर से 43,640 का लाइफ टाइम हाई है जो उसने बनाया और उसके आसपास ही बंद हुआ है। तो आज की क्लोजिंग भी लाइफ टाइम हाई है, देखो चार्ट से नजर आ रहा है। तो निफ्टी बैंक ने 2 रिकॉर्ड बनाए, लाइफ टाइम हाई बनाया और लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग दिया। और आज बेयरिश क्रॉसओवर पे हरा हिस्टोग्राम बना है, जिसका मतलब बेयरिश क्रॉसओवर में जो कमजोरी थी वो कमजोर हो गई है यानी बेयरिश क्रॉसओवर थोड़ा हल्का हो गया और आरएसआई काफी मजबूत है, ओवरबॉट जोन में फिर से आ गया 72। कॉल राइटर्स 43,000 पे टकटकी लगाए बैठे हैं और पुट राइटर्स 43,000 पे, कॉल राइटर्स 43,500 पर और वहीं पर वो ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम है। तो ये तो वीकली शुरुआत है। वीक का पीसीआर मजबूत है 1.31, इसका मतलब निफ्टी बैंक में लोग बुलिश हैं और मंथली वाला रीजनेबली गुड है पर बुलिश ही है। आज ज़्यादा ट्रेड नहीं करे, 2 ही स्क्वायर ऑफ किए बस, 61,758 यानी लगभग 62,000 का प्रॉफिट कमाया प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आपकी शुभकामनाओं से। एक्सिस बैंक के मैंने 100 शेयर बेचे थे जिसमें करीबन कितना प्रॉफिट हुआ जी, 30,000 के आसपास का। एक्सिस बैंक में प्रॉफिट तो लिखा करो ना, 31,208 मैडम को याद है भाई साहब, ये है मैडम कमाल, 31,208। अब बच्चे का प्रश्न ये था सर 627 पे खरीद के 939 पर बेच रहे हो, यानी एक शेयर में 310 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हो, ऐसे कैसे वेट कर लेते हो आप इतनी देर। हम 627 पे खरीदते हैं तो 700 पे निकल जाते हैं। इसी तरह आपने LNT को 1549 में खरीदा और 2160 में बेचा, यानी लगभग आपने 600 रुपये कमाए एक शेयर में, 50 पे फिर 30,000 रुपये बच गए आप। सो 600 रुपये की बचत। मैंने जो 15,500 पे 50 पे खरीदे थे, जब आपने भी खरीदे थे उसके आसपास खरीदे थे, मैं तो अपना 100-200 के प्रॉफिट में निकल गया था। यही तो है MKJ इन्वेस्टमेंट कम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। भाई सबर, मैं कभी भी ना शेयर्स में जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक नहीं करता। भाई देखो मैं मान के चलता हूं, रोज का चाय पानी तो निकालता ऑप्शन ट्रेड,
और घर की बिल्डिंगें, फैक्ट्रियां तैयार कराता है कैश सेगमेंट। सीधी सी बात है। सब्र से बेचता हूँ, रोज नहीं बेचता हूँ। जब लगता है मार्केट काफ़ी बढ़ गया है, दिल से आवाज़ आती है गिर जाएगा गिर जाएगा, इसको देख ले गिर जाएगा, फिर आवाज़ आती है नहीं नहीं चढ़ जाएगा, इसको मत बेच चढ़ जाएगा। एक तरफ गिर जाएगा जल्दी बेच गिर जाएगा, दूसरी तरफ चढ़ जाएगा मत बेच तू चढ़ जाएगा। तो अब इस तरह का दुविधा भास होता है और दिल के अंदर ग्रीड गाना गा रहा होता है, दिल पुकारे ऊपर जा रे। जब ग्रीड इतना भारी हो जाता है दिल पर, तो फिर जब दिल पर ग्रीड भारी हो जाता है तो मन और दिमाग तेज हो जाता है। दिमाग कहता है ए दिल्ली बाबू, दिल्ली की ना सुनो, अपने दिमाग की सुनो, धमाका करो, थोड़ा थोड़ा बेचते रहो ताकि जोर का झटका धीरे से लगे। अब जोर का झटका पर धीरे से लगा, धीरे से मतलब 400 शेयर एक अकाउंट में, दूसरे अकाउंट में करीबन 1000 शेयर और होंगे, तो 400 में से 450 में से 50 ही तो बेचे। साला क्या होता है, पान खा के एक बूंद छटक दिया, 550 शेयर पड़े, 600 शेयर पड़े थे एक्सिस बैंक के, 100 ही तो बेचे। ये क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो इस तरीके से बेचना है कि भाई अगर बाजार भाग जाए तो मुनाफा अच्छा। तो ये था आज का सारा ज्ञान। कैसा लगा ज्ञान फटाफट कमेंट में बताइए। अगर मज़ा आया तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे ज्वाइन करिए। लास्ट बात, इसके अलावा अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।